बरमूडा ट्रायंगल, नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। ये वो जगह है जहां हर कदम पर रहस्य और खौफ का सामना करना पड़ता है। ये वो जगह है जहां तर्क खत्म हो जाते हैं। यहां पर विज्ञान भी अपने घुटने टेक देता है। जहां जहाज बिना निशान के गायब हो जाते हैं, जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। जहां कंपास घूमने लगते हैं और समुद्र पानी की कब्र बन जाता है। यहां दिशाएं भी अपना रास्ता भूल जाती है। सदियों से नाविक इस रहस्यमय जगह के किस्से सुनाते आ रहे हैं। उनकी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वो अजीब रोशनी, अचानक आने वाले तूफान और इंसानी समझ से परे एक ताकत की बात करते हैं। ये सब कुछ ऐसा है जो हमारी कल्पना से परे है। क्या ये किसी और दुनिया का रास्ता है, समुद्री राक्षसों का अड्डा, या फिर कोई प्राचीन सभ्यता का छुपा हुआ राज, या कुछ और भी भयानक? क्या ये कोई प्राकृतिक आपदा है या फिर कुछ अलौकिक? सच्चाई जो भी हो, बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। यहां पर हर कोई अपने जवाब ढूंढने आता है। मेरे साथ आइए, अगर आपकी हिम्मत है तो हम अज्ञात के दिल में उतरेंगे। हम उन गहराइयों में जाएंगे जहां अब तक कोई नहीं गया। हम द्रुतशीतन कहानियों, अजीबोगरीब घटनाओं और उन सिद्धांतों का पता लगाएंगे जो इस पहेली को समझाने की कोशिश करते हैं। हर कहानी में एक नया रहस्य छुपा है, लेकिन सावधान रहे, एक बार जब आप बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य के जाल में प्रवेश कर जाते हैं तो आप कभी भी इसकी चपेट से बच नहीं सकते। ये एक ऐसा जाल है जो आपको अपनी ओर खींच लेता है। सच्चाई वहां है, लहरों के नीचे छिपी हुई है। हर लहर के नीचे एक नया रहस्य छुपा है। क्या आप इसे खोजने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं? क्या आप उन रहस्यों को उजागर करने का साहस रखते हैं जो सदियों से छुपे हुए हैं? विशाल अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह की कल्पना करो। एक ऐसा इलाका जो इतना खतरनाक, इतना अप्रत्याशित है कि इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। वो है बरमूडा ट्रायंगल। ये कुख्यात क्षेत्र 3 बिंदुओं के बीच फैला है: मियामी, फ्लोरिडा, सैन जुआन, प्यूर्टो रिको और बरमूडा का द्वीप। ये पानी का कोई छोटा सा टुकड़ा नहीं है। आतंक का ये त्रिकोण 5 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है। ये कुछ देशों से भी बड़ा है। इन सीमाओं के भीतर जहाज और विमान गायब हो गए हैं। वो अपने पीछे केवल सवाल और डर छोड़ जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल किसी भी आधिकारिक नक्शे पर अंकित नहीं है, लेकिन नाविक इसकी अदृश्य सीमाओं से डरते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां प्राकृतिक दुनिया मुड़ी हुई और घूमी हुई लगती है। यहां तक कि हवा भी डर से भारी लगती है। बरमूडा ट्रायंगल का इतिहास त्रासदी से सराबोर है। सदियों से जहाज इसकी सीमाओं के भीतर गायब होते रहे हैं। सबसे पहली दर्ज की गई घटनाओं में से एक 1492 की है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने खुद इस क्षेत्र से नाव चलाते समय कंपास की अजीबोगरीब रीडिंग नोट की थी। क्या यह ट्रायंगल की शक्ति का स्वाद था? वर्षों से गुमशुदगी जारी रही। बड़े जहाज, छोटी नावें, यहां तक कि पूरे बेड़े भी निगल लिए गए हैं। यूएसएस साइक्लोप्स, एक विशाल नेवी कोलियर, 1918 में 300 से अधिक आत्माओं के साथ गायब हो गया। कोई मलबा नहीं, कोई संकट संकेत नहीं, बस सन्नाटा। फिर 1921 में कैरोलेट टियरिंग का मामला है, जो 5 मस्तूलों वाला एक स्कूनर था जो गिरा हुआ पाया गया था। उसका दल गायब। जहाज की लॉगबुक खाली। ये अनगिनत द्रुत शीतन कहानियों में से कुछ हैं जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल की कथा को हवा दी है। हर गुमशुदगी इस पानी के रसातल में डर की एक और परत जोड़ देती है। बरमूडा ट्रायंगल की भूख समुद्र तक ही सीमित नहीं है। इस अशुभ क्षेत्र के ऊपर के आसमान में भी आतंक का साया है। एक घटना विशेष रूप से सबसे अलग है: उड़ान 19 का गायब होना। 5 दिसंबर 1945 को 5 नेवी एवेंजर टारपीडो बमवर्षक फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा से एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के लिए रवाना हुए। स्क्वाड्रन का नेता लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर था, जो एक अनुभवी पायलट था। लेकिन उस दिन कुछ बहुत बुरा हुआ। टेलर ने रेडियो पर बात की। उसकी आवाज भ्रम से भरी हुई थी। उसके कंपास खराब हो रहे थे, आसमान सफेद हो गया था और वो अपनी बियरिंग नहीं ले पा रहा था। फिर सन्नाटा। उड़ान 19 अपने 14 क्रूमैन के साथ पतली हवा में गायब हो गई। उन्हें खोजने के लिए एक खोज और बचाव विमान भेजा गया, लेकिन वो भी गायब हो गया। उड़ान 19 या बचाव विमान का कोई पता नहीं चला है। उनके लापता होने का रहस्य बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर के आसमान को आज भी सताता है। सेक्शन 5 दी एबिस गेजेस बैक थ्योरीज फ्रॉम द डीप। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों ने अनगिनत सिद्धांतों को जन्म दिया है। यह क्षेत्र, जो अटलांटिक महासागर में स्थित है, दशकों से वैज्ञानिकों, नाविकों और आम जनता के लिए एक पहेली बना हुआ है। कुछ तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं, जबकि अन्य अलौकिक के दायरे में प्रवेश करते हैं। यह बहस आज भी जारी है और हर नए सिद्धांत के साथ रहस्य और गहरा होता जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इन गुमशुदगियों का एक सरल वैज्ञानिक स्पष्टीकरण हो?
वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र का गहन अध्ययन किया है और कई संभावित कारणों की पहचान की है। एक सिद्धांत बताता है कि बरमूडा ट्रायंगल एक चुंबकीय विसंगति के ऊपर बैठता है। यह विसंगति कंपास और नेविगेशनल उपकरणों को बाधित कर सकती है, जिससे भटकाव हो सकता है और अंततः आपदा आ सकती है। उनका कहना है कि यह विसंगति कंपास और नेविगेशनल उपकरणों को बाधित कर सकती है, जिससे भटकाव हो सकता है और अंततः आपदा आ सकती है। यह सिद्धांत उन घटनाओं को समझाने में मदद करता है जहां जहाज और विमान बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने मार्ग से भटक गए। एक अन्य सिद्धांत दुष्ट लहरों की उपस्थिति की ओर इशारा करता है। ये लहरें जो अचानक और अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होती हैं, समुद्र में एक बड़ा खतरा बन सकती हैं। पानी की ये राक्षसी दीवारें कहीं से भी प्रकट हो सकती हैं, जो 100 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचती हैं। ये लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे बड़े से बड़े जहाजों को भी पलट सकती हैं। एक भी दुष्ट लहर आसानी से एक जहाज को पलट सकती है या एक विमान को नीचे गिरा सकती है। यह सिद्धांत उन घटनाओं को समझाने में मदद करता है जहां जहाज और विमान अचानक गायब हो गए। फिर गल्फ स्ट्रीम है, जो एक शक्तिशाली धारा है जो बरमूडा ट्रायंगल से होकर बहती है। यह धारा इतनी तेज और शक्तिशाली है कि यह मलबे और मलबे को बहा ले जाने में सक्षम है। कुछ लोगों का मानना है कि यह धारा मलबे और मलबे को बहा ले जाने के लिए पर्याप्त मजबूत हो सकती है, जिससे खोए हुए जहाजों का कोई निशान मिलना लगभग असंभव हो जाता है। यह सिद्धांत उन घटनाओं को समझाने में मदद करता है जहां जहाजों का कोई निशान नहीं मिला। ये वैज्ञानिक स्पष्टीकरण ट्रायंगल के रहस्यों को तर्क की भावना प्रदान करते हैं। वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे प्राकृतिक घटनाएं और वैज्ञानिक सिद्धांत इन रहस्यमय घटनाओं को समझा सकते हैं। लेकिन कुछ के लिए वो उस भावना को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि कुछ और अधिक भयावह खेल में है। उनके लिए बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य अभी भी अनसुलझा है और यह क्षेत्र अभी भी एक गहरे अज्ञात भय का प्रतीक है। सेक्शन 6 व्हेन साइंस फेल्स द अनएक्सप्लेन्ड परसिस्ट्स। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां विज्ञान के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं और रहस्य अपनी जगह बनाए रखते हैं। जबकि विज्ञान बरमूडा ट्रायंगल की व्याख्या करने का प्रयास करता है, कुछ घटनाएं सभी तर्कों को धता बता देती हैं। जहाजों का गायब होना, अजीब घटनाएं और अनसुलझे रहस्य इस क्षेत्र को और भी रहस्यमय बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कोहरे के किस्से हैं, एक अजीब सी घटना जो जहाजों और विमानों को अपनी चपेट में ले लेती है। यह कोहरा इतना घना होता है कि इससे निकलना लगभग असंभव हो जाता है। गवाहों का दावा है कि यह कोहरा धारणा को विकृत करता है, जिससे उपकरण खराब हो जाते हैं और समय थम सा जाता है। यह समय विकृति का अनुभव ऐसा है जैसे समय की धारा ही बदल गई हो। दूसरे हेक्सागोनल बादलों की बात करते हैं, बड़े बड़े फॉर्मेशन जो एयर बम बनाते हैं, जो 170 मील प्रति घंटे से अधिक की हवाएं उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। ये बादल अचानक उत्पन्न होते हैं और अपने साथ विनाशकारी हवाएं लाते हैं। ये शक्तिशाली डाउनड्राफ्ट आसानी से विमान को समुद्र में गिरा सकते हैं। पायलटों के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं होता और विमान सीधे समुद्र में समा जाते हैं। लेकिन शायद सबसे परेशान करने वाली कहानियां उन बचे लोगों की है जो दावा करते हैं कि उन्होंने टाइम स्लिप का अनुभव किया है। ये लोग बताते हैं कि कैसे वे अचानक समय में आगे या पीछे चले गए। वो बिना किसी स्पष्टीकरण के घंटों, यहां तक कि दिनों को खोने का वर्णन करते हैं। यह समय का खो जाना उन्हें पूरी तरह से भ्रमित कर देता है। ये अस्पष्टीकृत घटनाएं हमें उन सभी चीजों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देती हैं जो हम जानते थे। क्या हम वास्तव में समय और स्थान को समझते हैं? क्या यहाँ कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है जिसे विज्ञान समझा नहीं सकता है, या फिर यह सब हमारी समझ से परे है? यह रहस्य हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम वास्तव में इस ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। सेक्शन 7 विस्पर्स फ्रॉम द बियॉन्ड सुपरनैचुरल स्पेकुलेशंस। जो लोग अपसामान्य में विश्वास करते हैं, उनके लिए बरमूडा ट्रायंगल अलौकिक गतिविधि का केंद्र है। कुछ लोग प्राचीन अभिशापों की बातें करते हैं, खोई हुई सभ्यताओं के अवशेष जैसे अटलांटिस, जिसे ट्रायंगल के पानी के नीचे स्थित कहा जाता है। दूसरों का मानना है कि ट्रायंगल दूसरे आयाम का पोर्टल है, एक प्रवेश द्वार जहां भौतिकी के नियम लागू नहीं होते हैं और समय और स्थान विकृत हो जाते हैं। यहां तक कि अलौकिक भागीदारी के किस्से भी हैं। सिद्धांतों के साथ ये सुझाव देते हैं कि एलियन अंतर्ग्रहीय यान बरमूडा ट्रायंगल को शिकार के मैदान के रूप में उपयोग करते हैं, अपने नापाक उद्देश्यों के लिए अनसुने मनुष्यों का अपहरण करते हैं। जबकि ये अलौकिक सिद्धांत कुछ लोगों को दूर की कौड़ी लग सकते हैं, वो बरमूडा ट्रायंगल के स्था एंड्यूरिंग रहस्य पर एक दिलचस्प अगर द्रुतशीतन दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। सेक्शन 8 द बरमूडा ट्रायंगल ग्रिप ऑन एन इमेजिनेशन। बरमूडा ट्रायंगल गुमशुदगियों और अस्पष्टीकृत घटनाओं की अपनी द्रुतशीतन कहानियों के साथ हमें मोहित और भयभीत करता रहता है।
आप चाहे वैज्ञानिक व्याख्याओं पर विश्वास करें या अलौकिक सिद्धांतों की ओर झुकें, एक बात निश्चित है, बरमूडा ट्रायंगल हमारी कल्पनाओं पर एक शक्तिशाली पकड़ रखता है। ये एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता कल्पना के साथ धुंधली लगती है, जहां समुद्र उन रहस्यों को फुसफुसाता है जिन्हें वो प्रकट करने से इनकार करता है। शायद बरमूडा ट्रायंगल का असली आतंक हम जो जानते हैं उसमें नहीं है, बल्कि उस चीज में है जो हम नहीं जानते हैं। तो अगली बार जब आप समुद्र के विशाल विस्तार को देखें, तो सतह के नीचे छिपे रहस्यों को याद रखें। बरमूडा ट्रायंगल अपनी भयाईरी खामोशी और अनुत्तरित प्रश्नों के साथ हमेशा हमारे चारों ओर फैले विशाल अज्ञात की द्रुतशीतन याद दिलाता रहेगा।